हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, हम सब बारात के लिए तैयार होकर के पहुंच गए थे जहां से बारात उठनी थी। लेकिन सिद्धि जो है वो मुझे छोड़ने के लिए तैयारी नहीं थी। तो मुझे गोदी में लेना बहुत भारी हो रहा था लहंगे के साथ, मतलब चल नहीं पा रही थी। मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा पैदल चलाती हूँ, बट वो पैदल चलने के लिए भी तैयार नहीं थी। फिर खैर रूपा दीदी ने ले लिया था उसको, तो फिर मैं आगे निकल गई थी, मैंने आपको बताया था। और इतना ज़ोरों से हमने डांस किया ना, गजब ही वाला, मतलब कि नॉन स्टॉप डांस करते हुए गए। और पता है आज शोभित भैया तो गजब ही लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इनफैक्ट मैंने भी आप लोगों से शॉर्ट वीडियो शेयर की थी, सब लोग भी बोल रहे थे कि कितने सुंदर लग रहे। सुंदर ही बोलेंगे सही में, हैंडसम स्मार्ट तो किनारे ही है, सुंदर लग रहे थे सच में। और बस नन्नू ही बैठ गई थी बग्घी में, और हम लोगों का स्टार्ट हुआ नॉन स्टॉप डांस। आप सबको बता दूं, किरण के मायके से भी आज सब लोग आ गए हैं। सब लोग पूछ रहे थे कि नहीं आया है क्या कोई करके। तो सबको मामी जी मौसी जी लोगों को उठा उठा करके डांस कराना पड़ता है, वरना ये लोग ना पीछे छुप जाते हैं। और आपको बता दूं कि गौरव भैया और सौरभ ये लोग वहाँ गेस्ट को रिसीव कर रहे हैं होटल में, जहाँ एक्चुअली वरमाला होनी है, जहाँ हम लोग बारात लेकर के जा रहे हैं। तो चलिए आप व्लॉग को एंजॉय करिए, पसंद है तो लाइक करिएगा। तो बस बहुत धूमधाम से मज़ा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। मेरे भाई लोग भी फिर आगे जा करके ज्वाइन कर लिया था। एक्चुअली ना जहाँ से बारात निकल रही थी बहुत पतली रास्ता थी, इसके बाद मेन रोड आने वाली थी, तो वहाँ पर खुल के डांस करते बन रहा था। यहाँ पर बहुत सकरा पड़ रहा था, थोड़ा सा बन नहीं पा रहा था। ये आ गई है किरण की मम्मी। किरण की मम्मी ने हम लोग को ज्वाइन कर लिया। अच्छा, किरण के लहंगे के लिए बहुत लोग पूछ रहे थे कहाँ से लिया है किरण ने। तो ये किरण का जो लहंगा ये हमने किरण की ओली में डाला था, जो रोका होता है ना उसमें डाला था। तो वो शादी के बाद कुछ ऐसा फंक्शन पड़ा नहीं है, तो ये मेन फंक्शन था, तो इसमें सोचा उसने कि वेयर कर लेती हूँ। बाकी उसके शादी का लहंगा भी अलग था, उसने इस लहंगे को फर्स्ट टाइम वेयर किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा था उसके ऊपर। और बस ये शोभित भैया, मैंने बताया ना, बहुत ही प्यारे लग रहे थे आज तो। यहाँ ना मम्मी और मौसियों का डांस हो रहा था। मैं फोटो वाले से बोल रही थी फोटो लो इन लोगों की, और मम्मी को मैंने अलग से लेकर के भी नचाया था। वो बात अलग है, व्लॉग में शूट नहीं हुआ, कई चीज़ें व्लॉग में शूट नहीं हुई। अच्छी बात है, हॉस्पिटैलिटी वालों ने पता है मेरे फ़ोन को ले रखा था, तो इतना कुछ सब कुछ शूट हो गया, वरना तो इतना भी आपको दिखाना मुश्किल पड़ जाता। तो बारात के दौरान कुछ फोटो वोटो निकलवाना तो पोज दे करके बनता ही है। तो भाई हम लोग पोज दे रहे थे, फोटोग्राफी हो रही थी। और सिद्धि बेचारी, देखो रूपा दी बेचारी थक रही होंगी। सिद्धि को मैंने इतनी कोशिश करी बग्गी में बैठ जाए, गाड़ी में चले जाए, बट नहीं, जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ये हमारे चाचा जी लोग।
सो बस अब हम होटल के सामने आ गए, तो यहाँ हमें गौरव भैया ने ज्वाइन किया और फिर उसके बाद सौरभ ने किया था। और ये सौरभ ने ज्वाइन किया बिल्कुल जस्ट सेंटर करने के पहले, उसमें भी वो व्लॉग में नहीं आ रहे हैं। बस इसके बाद हमारा स्वागत होगा, हम जाएंगे अंदर। अरे कल क्यों नहीं आए तुम लोग, ये बताओ। तो ये हैं हमारे कुछ फ्रेंड्स जो कि आपको याद होगा कॉम्बेट टूर गए थे हमारे साथ, बट ये कल लापता था संगीत वाले दिन, इसलिए मैं इनको डांट रही थी क्यों नहीं आए थे कल, अपने बहाने बता रहे थे। और ये कलेक्टर साहब जी भी आ चुके हैं और लास्ट टाइम भी आए थे गौरव भैया की शादी में। और बस इसके बाद दूल्हे की एंट्री होगी और दूल्हा जब अंदर आता है तो टीका एंड ऑल किया जाता है। सो ये है शोभित भैया के खास दोस्त, और उसके बाद शोभित भैया को सालियों ने घेर लिया और वो लेकर के आएंगी। अब दीदी जिया जी ना भैया को ले जा करके बैठाएंगे स्टेज पे, और उस तब तक कि मैं आपको दिखाऊंगी पूरा डेकोरेशन। और हम लोग ना बच्चों को संभाल रहे थे, मैं थोड़ा सिद्धि को देख रही थी, कुछ खाना पिलाना हो उसको, तो ये देख रही थी उस टाइम।
सो गाइस पता है आपको, घर की शादी में ना कितना भी कुछ खाने का हो लेकिन कुछ ढंग से नहीं खाया जाता। ये सब जो आप देख रहे हो वीडियो क्लिप्स, ये सब हॉस्पिटैलिटी टीम में रिकॉर्ड कर दिया था आपके लिए, वरना मैं तो देख भी नहीं पाई थी क्या क्या था खाने में। एनीवे तो ये सब डेकोरेशन तो देख रहे हो, ये हमारा ही है, हमारा फैमिली बिजनेस है ये वेडिंग डेकोरेशन का। तो अगर आप हमारे पेज को फॉलो करना चाहते हो, खजुराहो वेडिंग्स करके पेज है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप फॉलो कर सकते हो। खजुराहो में डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, तो हम उसका पूरा डेकोरेशन एंड ऑल सब कुछ हैंडल करते हैं। तो ये जो आप बीच में देख रहे हो, यहाँ पर वरमाला होने वाली है। फिर वरमाला के बाद भैया वो जो बैक साइड पे आप स्टेज देख रहे हो वहाँ बैठेंगे। और ये देखिए यहाँ पर मैं और गौरव भैया पता नहीं क्या ही भयंकर डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे क्लिप्स मिले हैं जिसमें हम दोनों देवर भाभी पता नहीं क्या ही डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे मतलब पूरी शादी की टेंशन हमारे कंधों पे ही है। शोभित भैया और स्मोली तो मतलब इतने अच्छे लग रहे थे ना, बिल्कुल साक्षात लग रहा था राम सीता ही आ गए हो। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बस जयमाल होने के बाद वहाँ जाएंगे स्टेज पे, और थोड़ा सा ना भैया किरण सॉरी स्मोली को ना जो लहंगा है उस पर चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हैवी लहंगा था। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।